देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में विकास की जिस बुनियाद पर जनता के बीच में जाने वाली है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उस बुनियाद को मजबूती देगा। लखनऊ के चांद सराय से लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर जुड़ रहा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तकरीबन 341 किलोमीटर लंबा है। चांद सराय से 2022 की सियासत में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर क्या है नजारा, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही ने। सुनिए। इस समय हम खड़े हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मुहाने पर, वो जगह जो चांद सराय कहलाती है। यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। यह लखनऊ का हिस्सा है और लखनऊ से गाजीपुर तक निकलने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे और इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए 2022 की पटकथा लिखने की तैयारी भी बीजेपी कर रही है। 2022 इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में 2022 चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की गौरव गाथा के तौर पर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दे का काम करने वाली है। इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 340 किलोमीटर से कुछ अधिक है। यानी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 340 किलोमीटर के सफर में कई जिले आने वाले हैं। खुद जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी तो उस समय उत्तर प्रदेश के खाते में सिर्फ 2 ही एक्सप्रेसवे थे, लेकिन अब ये तीसरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और इसका लोकार्पण ठीक चुनावों से 2 महीने पहले करने की तैयारी भी हो गई है। अब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए जिन शहरों को जोड़ने की तैयारी है वो है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस वजह से भी ज़्यादा अहम हो जाएगा क्योंकि आने वाले वक्त में ये बिहार तक का सफ़र दिल्ली के लिए आसान कर देगा। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ज़रिए बिहार से आने वाले यात्री और लोग अपने सफ़र को न सिर्फ आसान बना सकेंगे बल्कि कम वक्त में दिल्ली पहुंचने में उन्हें बेहद आसानी भी होने वाली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक सामरिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि सुल्तानपुर के पास कूरेभार की जगह पर एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है जहां ज़रूरत पड़ने पर युद्ध के समय जो हमारे युद्धक विमान हैं वो भी लैंड कर सकेंगे और वहां से टेक ऑफ भी कर सकेंगे। तो यानी सामरिक दृष्टिकोण से पूर्वी उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो चाइना के आक्रमण के लिहाज से जो महत्वपूर्ण समझा जाता है या आक्रमण ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं कभी युद्ध जैसी तो यहाँ पे जो सामरिक भूमिका निभानी होगी उसमें भी अग्रणी भूमिका निभाता हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखाई देगा क्योंकि 3 किलोमीटर लंबी जो एयर स्ट्रिप है वो इस पर तैयार की जा रही है कूरेभार सुल्तानपुर में। तो कुल मिलाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री 16 नवंबर को इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं और उसके बाद ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हालांकि कुछ गाड़ियां आनी जानी शुरू हो गई हैं, लेकिन इसका औपचारिक लोकार्पण जो होना है वो 16 नवंबर को प्रधानमंत्री के हाथों किया जाना है। हालांकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार है, लेकिन इसके साथ जुड़ी अत्याधुनिक सुविधाओं को अमली जामा पहनाना अभी बाकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और बाकी सुविधाओं का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिनके चलते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आने जाने वालों को फिलहाल टोल टैक्स नहीं देना होगा। टोल प्लाजा तकरीबन बनकर तैयार है, लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद ही इसके शुरू होने की उम्मीद है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलते हुए हम पहुंचे हैं पहले टोल प्लाजा तक। इस समय हम पहले टोल प्लाजा पर खड़े हैं। ये निर्माणाधीन है, अभी इस पे काम चल रहा है और ये टोल प्लाजा जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि
इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि अभी यहाँ पे टोल टैक्स की वसूली में कुछ वक्त जरूर लगना है। मुमकिन है कि ये चुनाव के बाद ये टोल टैक्स यहाँ पे देना पड़े आपको, तो यानी 341 किलोमीटर के जो सफर के लिए आप सोच रहे हैं कि आपको एक बड़ा भुगतान करना है, तो फिलहाल अभी उसमें राहत मिलती हुई साफ नजर आ रही है। इसके अलावा जो पूरी तैयारी जो चल रही है, वो पूरी तैयारी जिनमें फ्यूल स्टेशन बनने हैं, जिसमें सीएनजी स्टेशन बनने हैं, इसके अलावा ट्री प्लांटेशन होना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अलग से इंतजामात होने हैं, वो सारे काम अभी चल रहे हैं। लाइटिंग का काम चल रहा है। ये डिज़ाइन स्पीड का जो एक्सप्रेसवे पे जो मॉडल रखा जाना है, वो भी अभी उसमें भी कुछ वक्त लगेगा। पूरा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा इसे बढ़ाकर 8 लेन भी किया जा सकता है। तो ये पूरी तैयारी तकरीबन अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। लेकिन इसमें जो फैसिलिटीज़ दी जानी है, जिनमें फ्यूल स्टेशन है, जिसमें 8 फ्यूल स्टेशन बनने हैं, सीएनजी स्टेशन लगाए जाने हैं, इसके अलावा टॉयलेट्स की जगह जगह व्यवस्था की जानी है, वो सारी व्यवस्था अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। और वो उसको तैयार होने के बाद जब पूरी तरह से ये सुसज्जित हो जाएगा, उसी समय टोल टैक्स वसूली का भी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपनी शुरुआती चरणों में ही अपने उच्च स्तरीय निर्माण की गवाही देता है। साथ ही ये